हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका यस एकेडमी जो कि भोपाल में स्थित है आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये मेरा पार्ट 1 है। हम हर सेगमेंट में अपने अलग अलग पार्ट चला रहे हैं। जैसे हिंदी के पार्ट चल रहे हैं, एमपीजीएस का पार्ट चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पे मैसेज आ रहे हैं। करीब मैं एग्जैक्ट बताऊं तो मेरे पे 2798 स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर आप मैथ्स की क्लास स्टार्ट करिए कि कहीं पे भी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो ढंग का नहीं है। कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा है वर्ग कैसे निकाले 15 सेकंड में, कोई बता रहा है घन कैसे निकाले 15 सेकंड में, कोई मतलब बोलता है पीओ की तैयारी कराता है, आरक्षक की तैयारी। मतलब ना कोई ढंग की कोचिंग है ना कुछ है। मेरे लिखे कमेंट्स आए हैं कि सर हमें सीजीएल की क्लास नहीं मिलती, एक हाई लेवल का मैथ्स नहीं मिलता। कहीं भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, नामी गिरामी है, उसमें एडमिशन ले लो तो पता लगता है हर चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन कराए और खत्म किया चैप्टर। तो आप लोगों के इतनी मोहब्बत, आपको लोगों का इतना प्यार है, आप हमसे अपने दिल की बात शेयर करते हो जो आपको फील होता है अन्य कोचिंगों में। तो आप घर बैठे मुझसे तैयारी करो, घर बैठे आप पढ़ाई करो, कोई इशू नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें रियल सीजीएल क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। रियल सीजीएल क्लासेस। सीजीएल की एमपी की जितनी कोचिंग्स है ना, वो सीजीएल की स्पेलिंग भी नहीं जानती कि फुल फॉर्म क्या होगा। बस पढ़ा दिया, वही पढ़ाते हैं, वही लिखा, ए का वर्ग कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सीजीएल में 50% स्कोर करना भी मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको मैं जो तैयार करूंगा वो मैं तैयार करूंगा सीजीएल की तरफ से। सीजीएल की है तो इसलिए मैंने डाला है रियल सीजीएल क्लास। तो रियल सीजीएल क्लास में मैं आपको सबसे पहले जो सीजीएल क्वेश्चंस आते हैं वो अलजेब्रिक फॉर्मूले पे आते हैं। एप्लीकेशन अलजेब्रिक फॉर्मूले पे आते हैं। तो तुम लोग मेरे संग करोगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, समझ लो तो शॉर्ट ट्रिक तो ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर है, मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर है अलजेब्रिक एप्लीकेशंस, APPLICATION, एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक, ALGEVRAIC फॉर्मूला, FORMULAE। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें से हम जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके बेस के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आज एक पैटर्न समझाता हूं और आगे का वीडियो मैं तभी डालूंगा जब तुम मुझे फीडबैक दोगे कि तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, या तुम्हें लगा कि हाँ ये सीजीएल टच हो रहा है या नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, यदि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों कर सकते हैं। यदि मतलब इफ होता, कोई बहुत बड़ा खतरनाक शब्द नहीं है हिंदी। यदि a 1/3 equals 1/a is equal to 3 हो, a plus 1/a is equal to 3 हो, तो a 4 plus 1/a4 कितना होगा? CGL 2011, CGL 2012, 8 plus 1/a equals to 3, तो a4 plus 1/a4 कितना होगा? जी हाँ, सॉल्व करना शुरू किए, बाद में लगाना, मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ सके। ये काफी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सॉल्यूशन, हल कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना, बड़े आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता। तो पहला हमारी क्वेश्चन ये है, हमें इसको a1 प्लस a है, ठीक है ना, इसको इसके बराबर बनाना है तभी तो क्वेश्चन आएगा। तो देखो, ये लिखो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ ये संख्या है, सीधे हाथ की तरफ ये संख्या है। ठीक है, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वर्ग ले लो, यानी दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर करने पे मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARI, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी वर्ग ले लिया
दोनों तरफ, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग होगा तो क्या होगा, देखो इस पे वर्ग हो गया ऐसा और इस पे हो गया वर्ग कुछ ऐसा। वर्ग मतलब 2 होता है, ये तो मालूम है ना वर्ग। अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल क्लास देख रहे हो, तो ये तो पता हो गई होगा बेटा आप लोगों को। ओके, फिर ये किस फॉर्म में बन गया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या करें अपन, अब इसे खोलते हैं, ठीक है, इसे मैं ओपन करता हूं। तो एक काम करता हूं, ये मैंने चैप्टर का लिखने में जगह घिर गई है, बोर्ड में जगह नहीं है जो कैमरे में आ सके, मैं इसे मिटा देता हूं और इस स्टेप से शुरू करता हूं, स्टेप 2 से शुरू करता हूं। यहां पे लिख रहा हूं स्टेप 2। ओके, चलिए, क्योंकि जगह नहीं होगी, मैं चाह रहा हूं कि एक में ही पूरा सवाल सॉल्व हो जाए, तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो मैंने स्टेप 2 से स्टार्टअप किया, क्वेश्चन आपको बता ही दिया था। यहां छोटा देखो, तो क्वेश्चन क्या, अभी हमने स्टेप 2 क्या लिखा, हमने a प्लस 1 का a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यही हुआ था, दोनों तो स्क्वायर किया था। अभी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को बिल्कुल बेसिक है, तो कोई बात नहीं, लिख लो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म है। अब मैं इसे खोलूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर, तो लिखो, मैं यहां लिखता हूं, इसको खोल रहा हूं, इसको तो यहां लिख रहा हूं, चलो देखो a स्क्वायर आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखो मैंने ये a माना था, ये b माना, ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर यानी b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 ये डॉट का मतलब गुणा है, मल्टीप्लाई, 2 a कितना है, ये रहा a, और b कितना माना है 1 अपॉन b, 1 अपॉन a, देखो ये a माना, ये b माना, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने वर्ग दोनों तरफ लगा लिए थे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तो ये है, तो 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर लगाने का मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर लगाओगे तो 1 ही होगा, तो b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ओके, और बगल में क्या रहेगा अपना वर्ग, दोनों, ये हो गया 9, दोनों तरफ स्क्वायर लगाया था या लगाया था अपन ने, तो ये हो गया 9। अब देखो गुणा है तो ये कट गए, भाई गुणा है ना, ये कट गए, a और b है ना, ये ऐसे लिख देता हूं और समझ में आ जाएगा, ऐसे कट गए आपस में। अब क्या बचा तुम्हारे पे, a स्क्वायर 1 बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 को इधर ले जाओ, 2 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाने में 9 माइनस 2 यानी 7, हो गया नहीं हो गया, यस और नो, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, 2 को उधर ले गया तो ये 2 उधर -7, ठीक है। अब हमें क्या बनाना था, क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, हमें इसको क्या बनाना था, मैं यह क्वेश्चन लिख देता हूं, हमें बनाना था a4 प्लस 1 बाई a4 का मान बताना था, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो ये इतना तो बन गया, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अभी हमें a4 लगाना है, यानी फिर से एक बार और वर्ग दोनों साइड ले लो, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब वर्ग, पुनः वर्ग ले लो, पुनः दोनों तरफ पुनः वर्ग करने पर ये क्या हो गया, स्क्वायर, देखो तो अपने पास भी तो ये है, सिंपल डिजिट है, यहां 7 बचा है, तो देखो क्या हो गया, a स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर, इस पे हो गया स्क्वायर, वर्ग हो गया ना, इसके पूरे पे स्क्वायर ले लिया मैंने, तो ये लग गया स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, यहां पे 7 था ना बेटा। ओके, अब इसे खोलेंगे, अब वो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, ये a प्लस 2 तो है ही, तो a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, देखो ऐसा होगा ना, a स्क्वायर, तो इस 2 2 जा 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये स्टेप पे लिख के 2 2 जा 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, a स्क्वायर हो गया 4,
क्या हो गया 4 प्लस ये मैं मिटा देता हूं, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 1/a4, ये 2 है ना, 2 का 4 हो जाएगा, वर्ग होगा तो ठीक है। प्लस फॉर्मूला क्या आता है 2ab, या a क्या था a पे स्क्वायर था ना a, और b कितना था बेटा 1/a का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया 7 जा 7 7 जा 49। ये कट गया फिर से, तो तुम्हारी संख्या क्या बची बेटा, अब बची a4 प्लस 1/a4 इजिकल टू ये 2 उधर गया 49 माइनस 2 इजिकल टू 47। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। हमें क्वेश्चन था a प्लस 1/a इजिकल टू दिया हुआ था 3, हमने पहले वर्ग दोनों साइड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दोबारा से वर्ग लगा, क्योंकि a 4 बनाना था ना मुझे, a पे स्क्वायर पर 4 बनाना था मुझे, तो दोबारा से मैंने वर्ग लगाया, 2 बार वर्ग किया मैंने दोनों साइड में, 2 बार वर्ग किया और आपका आंसर आ चुका। तो आप दोबारा वीडियो देखो, एक एक स्टेप मैंने 2 बार समझाई है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आते हैं और हर क्वेश्चन एक अलग प्रकार का रखता है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मिटा दूं, नोट कर लिया, नोट नहीं करा है तो रिप्ले कर लो, खुद नोट कर लोगे, ठीक है, दोबारा देख लेना। तो इसे मैंने मिटा दिया, इस फॉर्मूले को ही मिटा दिया मैंने। ये है मेरी कालका आईएएस भोपाल की तरफ से रियल सीजीएल क्लासेस। तुमने बहुत पढ़ ली, जाते हो सीजीएल के नाम पे कोचिंग पढ़ाती है, तुम्हें क्लर्क की तैयारी कराती है, क्लर्क की, पीओ की, आरक्षक, पीओ तो कराता ही नहीं है कोई, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश से रिजल्ट नहीं निकलता। अब तुम्हें मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सीजीएल लेवल पढ़ाऊंगा, रियल सीजीएल क्लासेस, और जितने क्वेश्चन कराऊंगा जो पढ़ने वाले हैं ना वो मेरे साथ रहेंगे। देख लेना। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन फटाफट लगाओ, कॉपी निकालो। यदि a स्क्वायर 1/a स्क्वायर इजिकल टू 14, ठीक है, यहां पे a3 प्लस 1/a3 क्या होगा। देखो फिर बता देता हूं, कमजोर दिल वाले आई मीन टू से कमजोर मैथ वाले की वीडियो ना देखें, कमजोर दिल वाले वीडियो ना देखें, क्योंकि ये सीजीएल क्लास है, ये वो नहीं है 3 सेकंड में वर्ग निकालो, 5 सेकंड में वर्ग निकालो। सर सीजीएल के क्वेश्चन अगर 5 सेकंड और 10 सेकंड में निकल रहे हो ना तो बात ही क्या है, ठीक है ना। जब हर कोचिंग में बढ़ जाते 200-200 बच्चे घुस जाते हैं सीजीएल की तैयारी करते हैं, जब रिजल्ट आता है ना साफ सुन जाता है हर कोचिंग में उसको। तो कमजोर दिल वाले ये गणित के क्वेश्चन ना देखें, ये मेरे कहने का मतलब है थोड़ा जहां दिमाग लगाना पड़ेगा, जो ये सीजीएल लेवल है, ये क्लर्क लेवल नहीं है जो मैं इजी क्वेश्चन याद दूंगा आपको। हम बेसिक मैथ भी चलाएंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन, तो उनसे आप जुड़ जाना। ये लिखा है रियल सीजीएल क्लास, ओके फाइन। तो हमसे छोटे क्वेश्चनों की उम्मीद बिल्कुल ना करें अभी, और शॉर्ट ट्रिक कभी सीजीएल में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सीजीएल का पैटर्न ही 2-3 स्टेप में सॉल्व होना होता है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं एक ही में। तो ये क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। अभी हमने बनाया था a पे 4, ये a स्क्वायर है, इसको घन में बनाना है, वर्ग है, और इसे किस में बनाना है बेटा, अपने को घन में बनाना है। तो घन में कैसे बनाएंगे अपन इस क्वेश्चन को, देखो पहले हम वही काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर की तरफ, देखो a प्लस 1/a पे हम लगाते हैं वर्ग, ठीक है। इन दो को मैंने कॉमन मान लिया, a प्लस 1/a पे क्या लगाया मैंने, वर्ग लगाया। तो इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा मेरा, आराम से समझो, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये कट गया मेरा। तो वहां पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये बचा मेरा क्वेश्चन। ढंग से समझो, मैंने ये बताया कि जैसे लिखा है ना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पे बचा कितना, अभी क्या बचा मेरे पे, ये कट गया मेरा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बचा। क्लियर है। अब मैं वैल्यू लेके आऊं तो मेरे पे वैल्यू क्या हुई,
ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब इसको मैंने उतारा नीचे, इजिकल टू, अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर 14 था, 14। देखो मैंने इसको कॉमन लिया, a प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फॉर्मूले में डाला प्लस 2ab, तो ये निकल के आया a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 14 दिया है, यहां डाला मैंने 14, यहां डाला मैंने 2, कितना हो गया ये हो गया मेरा 16। ठीक है, ये वर्ग निकाल के मैं लेके आया इसके ऊपर, ये वर्ग इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ वर्गमूल बन जाएगा, यानी ये निकला मेरा 4। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो कर दो, 4। तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई, a प्लस 1 अपॉन ए इजिकल टू कितना है बेटा, 4 है। समझ में आया। देखो हमने 2 बार वर्ग बनाते चल रहे थे, मैं फिर बताना चाहूंगा, इस पे A4 नहीं है, ये घन है, तो मुझे वैल्यू जब घन का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां पे उन्होंने दिया वर्ग दिया है, तो मुझे इनका वर्ग हटाना होगा, मुझे वैल्यू पता करनी होगी a प्लस 1 अपॉन ए की। जब a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आएगी तो मैं क्यों कर लूंगा, घन लगा लूंगा, तो इसकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे इसको हटाना है, तो मैंने माना a प्लस, इसका मतलब तो यही है ना, स्क्वायर मिल लिया मैंने, इसका सब कॉमन इधर लगा दिया स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कट गया। फिर ये नीचे उतारा मैंने, यही मैंने नीचे उतार लिया, a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर इजिकल टू, इसकी वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर 14 दिया था, 14 प्लस 2, तो a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना हुआ 16, ये मैं इधर ले आया, दो वर्ग को इधर लाऊंगा तो वर्गमूल बन जाता है, तो a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी बन गई, 4 बन गई मेरी, कितनी बन गई, 4 बन गई। ठीक है, अब तो आसान हो गया, क्वेश्चन ही बन गया तुम्हारा। अब ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, हमें किसमें निकालना है, घन में निकालना है, दोनों तरफ घन ले लो, दोनों तरफ घन लगा लो, मतलब क्यूब लगा लो। ठीक है, तो क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, भाई दोनों तरफ घन लगाओगे तो यही तो बनेगा, a प्लस 1 अपॉन ए पे क्यूब इजिकल टू 4 पे क्यूब, तो ये 3 हो गए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, फॉर्मूला मैं इसे मिटा दूं, अभी थोड़ी जगह है क्योंकि यहाँ पे अभी 2-3 स्टेप में जाएगा, तो मैं छोटा सा करके देखता हूं, मिटा नहीं रहा मैं अभी, मैं आपको करा के दे रहा हूं, छोटी सी जगह में आ जाए, समझो। मैं इसको खोल रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, लिख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला बता रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो मैं इसको खोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूले में, ये दिख रहा होगा आपको, तो इससे मैंने खोला, पहले इसे खोलना, ध्यान रखना, तो a क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब क्या होगा ऐसा, भाई ये b है तो बी क्यूब तो नीचे आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, छोटा छोटा लिख रहा हूं जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, प्लस 3ab a b। ठीक है, और क्या होता है a प्लस बी, a प्लस 1 अपॉन a, मतलब a b, ये फॉर्मूला है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a था, ये b था, 3ab और a प्लस बी इजिकल टू कितना होगा, 4 दूनी 16, 4 दिन कितना होता है 64, 16 64 64। ठीक है, अब क्या किया तुमने, इसको रहने दो, ये कट गए, ये a से ये कट गया, बचा कितना, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3, थोड़ा सा कैमरे को और मैं जूम कर देता हूं, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तुम्हें, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3, यही बचा तुम्हारे पास। अच्छा, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, 4, देखो निकाली थी ना, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी, 4 निकाली थी, वर्ग बाद में लगाया था दोनों तरफ मैंने, तो 4 थी, यहां लिख दिया मैंने 4। ठीक है, अब क्या हुआ, वैल्यू क्या है हमारे पास, a क्यूब, ये तो है ही अपना 1 अपॉन a क्यूब प्लस
3 और 4 कितना होगा 12, 3 अच्छा 4 3 जा 12, 12 आया इजिकल टू कितना हुआ 64। कितना हुआ बेटा 64। 12 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा यहां आपके माइनस, यानी 64 में से 12 गए कितना बचा 52। ये आ गया तुम्हारा आंसर, यानी a प्लस 1/a का आंसर कितना आया आपका 52 आंसर आया। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? तो मैं तुम्हें फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ए स्क्वायर, या 2 बार वर्ग किया था, लेकिन यहाँ पे घन है, ये वर्ग है, तो पहले इस वर्ग को मतलब इस वर्ग को मुझे a प्लस 1/a लाना बनाना होगा। ये वर्ग हटाने होंगे, दोनों वर्ग हटाने होंगे। जब ये आ जाएगा तो दोनों तरफ घन करके फिर मैं बना सकता हूं, तभी तो घन होगा। तो मैंने वही किया। पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा कॉमन लेके a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है प्लस 2ab, ठीक है 2ab, और इसको मैंने काट दिया। a प्लस होल स्क्वायर का कितना आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना दिया था 14, मैंने इसके पूरे की जगह लग दिया 14। ये 2 अपने बचा हुआ था 14 और 2 16, ये वर्ग मैं इधर ले गया 16 के ऊपर, तो ये वर्गमूल बन गया और इसका आंसर आया 4। तो यानी a ये हट गया मेरा, तो a प्लस 1/a ये हट गया, ये वहां चला गया, तो a प्लस 1/a कितना बचा मेरा 4 बचा। ठीक है, फिर अपने पे आ गया। अब हमें इसको ही दोनों तरफ घन कर दिया, ये वर्ग इधर चला गया ना हट के, तो दोनों तरफ घन कर दिया मैंने, दोनों तरफ घन करा तो a प्लस 1/a बचा था ना, 2 तो उधर चला गया था, तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, ऊपर वर्ग दूसरी तरफ वर्ग, फिर इसे फॉर्मूला लगा दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यहाँ 64 हो गया। फिर a क्यूब, फिर 3a से कट गया, 3 चौक 12, ये 4 बचा था ना, a प्लस 1/a की जगह वैल्यू रख दी, ये आई थी ना 1/a की 4 वैल्यू, मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, 4 3 12 रखा, 12 को इधर ले गया तो माइनस हो गया, 64 में से 12 गया 52, यानी a क्यूब प्लस 1/q का फॉर्मूला बना 52। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 फॉर्मूले 2 क्वेश्चन मैंने बताए आपको अपनी तरफ से देके। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम खुद घर पे लगाओगे। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन सही है, थोड़े घर पे लगाओगे आप और फिर मुझे बताओगे बना पाए या नहीं बना पाए, और उनके समाधान में आगे डालूंगा नेक्स्ट वीडियो। मेरा हर दिन वीडियो पढ़ते हैं, हमारी कोचिंग के जो वीडियोस आ रहे हैं वो हर दिन आ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कैमरा थोड़ा सा सही कर दूं मैं, एडजस्ट करना पड़ता है बार बार। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हें घर पे बनाओगे, पक्का वादा करो मुझसे, बनाओगे ईमानदारी से। a प्लस क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस 1/a इज इक्वल टू √13, तो a घन माइनस a घन क्या होगा? 2 तो करा दिए, आगे क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, x/y प्लस y/x इज इक्वल टू 4, तो x4 y4 y4 x4 का मान क्या? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो आप पहले 2 ही क्वेश्चन बनाओ, और एक और क्वेश्चन बनाना चाहो तो एक और क्वेश्चन बना लो। मैं 3 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें। 1/a 1/b 3/10 तथा ये तो वैल्यू हो गई, तथा 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/5। ये 2 है, तथा मतलब और, तो आपको बताना है 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, ये कितना होगा? क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन है, तुम्हारा होमवर्क है। गुरु के नाते तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे करो, और इन तीनों के समाधान मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मुझे कमेंट जरूर करना, तुरंत देखते ही लाइक करो, कमेंट जरूर करना
कि सर पसंद आए हैं, हाँ हमें समझ में आ रहा है, नहीं करोगे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये भी कसम खाता हूं। ओके बाय, टेक केयर।